जी नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं बीके टीवी 24 लाइव। इस वक्त मेरे साथ जो मौजूद हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के पार्टी के कट्टावर नेता हैं और पटना जिला उपाध्यक्ष संदीप जी हैं। और देखिए चुनावी माहौल सब गर्मी तेज हो रहा है, दिन पर दिन सभी पार्टियां अपना दमखम दिखा रही है और अति पिछड़े के लगातार एनडीए भी बैठक कर रही है और महागठबंधन भी बैठक कर रहे हैं। तो सर अति पिछड़ा पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है चुनाव में, क्या लगता है अति पिछड़ों के मान सम्मानजनक सीट मिलेगी इस बार? पहले तो बहुत बहुत आपको नमस्कार जी। और ये अति पिछड़े पर आज तक ऐसा कोई भी सरकार नहीं है कि ध्यान दिया है। चुनावी दौर है हाँ और एनडीए की बिल्कुल हम मर्यादा में रह के बोल रहे हैं। जी। कुछ चुनावी दौर है, सब अपने अपने निशाने साधने पर। एक तरफ एनडीए बैठक कर रही है, दूसरी तरफ महागठबंधन अति पिछड़ा को लेकर बैठक कर रही है। तो क्या लगता है इस बार जो अति पिछड़ा जो समाज है उनको टारगेट किया जाए इस चुनाव में? हाँ बिल्कुल, अच्छी अति पिछड़ा ही अगर चाहेगा तो इस बार सीएम फेस क्लियर हो पाएगा। अच्छा जी। क्या लगता है चिराग पासवान जी मान नहीं रहे हैं, चुनाव नजदीक आ गया, आचार संहिता लगने वाली है, तो अधिक से अधिक सीट मांग रहे हैं, उनको सुनने में आ रहा है कि 25 सीट मिल रही है। तो कितना सीट चाहिए आपको पार्टी? हम लोग तो 40 सीट मांग किए थे, डिमांड किए थे जी। 40 सीट हम लोगों को बिल्कुल मिलना चाहिए। हाँ। और उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। और नहीं तो 243 सीट पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जिन्हें ऐलान बोले थे, हम ऐलान करेंगे चुनाव लड़ने का। एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार जी बड़े सीधे मुख्यमंत्री के दावेदार हैं और आप लोग बोल रहे हैं कि चिराग पासवान जी को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। देखिए, पार्टी जो फैसला जो देगी बिल्कुल उचित देगी। हो सकता है कि समय परिवर्तन करे और हमारे नेता उस गति पर बैठे। यानी आपके नेता मिलने की चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बने चिराग पासवान जी? बिल्कुल, चाहत किसे नहीं करता। चाहत से अगर हर चीज़ हो जाता तो चाहने में चाह लेते हो जाता, मगर चाहत से तो हर चीज़ होता नहीं। तो सीट भी क्लियर नहीं हुआ, क्या लगता है कितनी सीट पे चुनाव लड़ेगी आज? हो जाएगा, बस 2 दिन में क्लियर हो जाएगा। 2 दिन में क्लियर हो जाएगा। क्या लग रहा है इस तरीके से आप पटना उपाध्यक्ष हैं, आपकी बड़ी जिम्मेदारी भी है चुनाव में, क्या लगता है चुनाव में अपने क्षेत्र में किस तरीके से ड्यूटी अपनी? देखिए, एनडीए के बैठक में पूरे बिहार में बना, जैसे मैं कुलपुर है ना, मसौढ़ी, पालीगंज, जहाँ जहाँ हमारे राष्ट्रीय जिला अध्यक्ष चंदन यादव जी जो मेन विंग के हैं यहाँ जाते हैं, वहाँ बिल्कुल चंदन जी का फरमान है? जी बिल्कुल, चंदन जी का। मोदी जी का फरमान डॉक्टर चिराग पासवान जी हैं और पटना जिला अध्यक्ष के चंदन जी हैं और फरमान आ रहा है। उनके हम परछाई हैं, हमारे गार्जियन हैं वो। अच्छा है ना, वो जो बोलेंगे उनके लिए भाई काम तो करेंगे। सर, अभी सभी महिला के जो जीविका देती हैं उनको 10-10 रुपया सरकार दे रही है और एक तरफ जो विपक्ष है वो बोल रही है कि चुनावी एजेंडा है, वोट मांगने का तरीका है, क्या कुछ लीजिएगा? देखिए, सब हम लोग चाहते हैं या हमारी जो एनडीए सरकार है, डबल इंडिया की सरकार है, केंद्र में हमारे मोदी जी सरकार है, बिहार में हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। तो बहन हमारी अगर खुश रहती है बिहार में तो भाई ऑटोमेटिक खुश होगा। अच्छा, और अभी बहन सब दिखा देगी कि बहन के खुश रहने से मतलब सरकार बनता है कि भाई के दुखी रहने से सरकार बनता है। माँ बहन सरकार सब बकवास है। 20 साल पहले वो कहाँ थे? माँ बहन योजना नहीं निकाले थे उनके बाबूजी, उनकी माँ उस समय कहाँ थे? कोई नहीं, जंगल राजे थे। अभी तो बोले कि महाजंगल राजा के दिन पर दिन हत्याएं अपराध बढ़ रही है। देखिए, प्रशासन ये नहीं कहती है कि हत्या कीजिए, मगर उनके सरकार में तो कह के किया जाता था। कब किया जाता था? आज दिन दहाड़े से हत्या हो जा रही है। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। अब मानते हैं कि जो जिसको गलत करने का मंशा है तो हमारे प्रशासन तो बैठी हुई नहीं है वहाँ पे। अच्छा, मगर उन लोगों को जो मंशा बन जाता था तो बन जाता था, मगर किसी को दम नहीं है कि कह के चीज़ कर देगा। अभी के डेट जी किया क्या कहीं नीच खबर किए आप तक? नहीं किए। क्या जिस तरीके से महंगाई पर सरकार महंगाई इस पे क्या कुछ बिल्कुल सस्ता हुआ है, आप देख ही रहे हैं। खाने पीने वाला सस्ता हुआ, इलेक्ट्रॉनिक सामान सस्ता हुआ है। इनमें घेरने वाले उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा। जब भी विपक्ष कहना है, जब भी चुनाव आता है तो सरकार ने कभी जीएसटी घटा देते हैं और लोगों देने का काम करते हैं जनता को, इससे जनता बड़गला के वोट मांगने का काम करते हैं। हाँ, एक चीज मैं मानता हूँ, मानते हैं? मैं ये चीज मानता हूँ कि परनोवल वाली जहाँ तक बात है, जहाँ पे कुछ एथी करने वाली बात है तो नहीं, इसी ऐसा कुछ नहीं है। जो सरकार के हमारा जो उचित लगता है, जो अच्छा लगता है वही काम करते हैं।
ठीक है, मगर ये भी साथ साथ हम कहते हैं कि जो लगातार हमारे नीतीश कुमार जी लगातार 20 साल से मुख्यमंत्री बिहार में दबदबा अपने जिस तरह से कायम किए हुए हैं, और हमारे विपक्ष चुनावी मैदान में मुझसे मुद्दा उठाते हैं बेरोजगारी के, हम इनके ऊपर बिल्कुल, या कोई भी नौजवान, हम भी एक नौजवान हैं, कोई कम है पढ़े लिखे कम है, कोई ज़्यादा है ना, मगर हम यही कहते हैं कि जो पढ़े लिखे बिल्कुल नौजवान है, जो बिहार से जो प्लान करते हैं, उसके लिए उनसे हम लोग बिल्कुल, बहुत नेता न खुश रहता है, मगर चाह के भी हम लोग कुछ नहीं बोल पाते हैं। और इस बार चलेगा नहीं, इस बार सरकार आने दीजिए, बिल्कुल मोटा महीन मिला के चले, सरकार भी दिया जाएगा और बिहार को प्लान मुक्त भी किया जाएगा और नौकरी भी दी जाएगी। सिर्फ उनकी बातें इस बार नहीं चलेगी। अगर अपनी मुख्यमंत्री बनते हैं तब, मैं बता देता हूँ, अच्छा मिलकर बनते हैं तब क्या आपकी उस एक्सपीरियंस है कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे? नहीं, बनते हैं तब हम बोल रहे हैं, हम ये तो नहीं बोल रहे हैं कि बनते हैं, बनेंगे कि नहीं बनेंगे, या बनेंगे वही, बनते हैं तब। आप सर फुलवाड़ी विधानसभा क्षेत्र में पढ़ते हैं सर, तो क्या लग रहा है सर कि एनडीए किससे खाते में सर फुलवाड़ी विधानसभा की सीट जा रही है सर? देखिए, पहले तो फुलवाड़ी विधानसभा को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि इस बार बिल्कुल गद्दी बदलनी चाहिए, और कुछ यहाँ पे नया जो चेहरा है, जो जेडीयू भी यहाँ पे चुनाव लड़ चुके हैं, क्योंकि श्याम रजक भी यहाँ से चुनाव एक बार जीते हैं, और यहाँ पे माले के भी कैंडिडेट आरजेडी की तरफ से उतारा गया था। इस बार हम लोगों को मौका देना चाहिए, तो इस पर आरोप नहीं, कभी नहीं। सर यहाँ पे जो सीट है, फुलवाड़ी विधानसभा जो सीट है, कई वर्षों से हरनी सीट है सर, क्या लगता है कि पिछड़ों की तरफ मौका मिलना चाहिए? देखिए, हम क्या अभी आप बोली क्या थी, पिछड़ों को इस तरह से आरक्षण मिल रहा है, क्या मिल रहा है ना, मगर सरकार इसके बारे में कभी सोचता कहाँ? बिल्कुल कोई होता नहीं है कि पिछड़ों को सब डमरू बना के रख रहता है, कोई नहीं। हम जब से हम अपने होश संभाले हैं तब से, मतलब कि यहाँ पे हम देख रहे हैं जेडीयू है ना, और यही आरजेडी और फिर इस बारी तो लगातार जो है यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। उनको यहाँ बिल्कुल अति पिछड़ा सीट भी करना चाहिए, किसी का बकौती नहीं करना चाहिए कि फलना ही आदमी और फलना ही प्रकोष्ठ से आएगा तो आना चाहिए, नहीं। बिल्कुल 10 साल में यहाँ पे परिवर्तन चाहिए, मगर ऐसा सरकार को चाहिए, पूरे बिहार में चाहिए, सिर्फ फुलवाड़ी में क्यों चाहिए, पूरे बिहार में चाहिए ना, पूरे बिहार में परिवर्तन चाहिए। बिल्कुल गलत बात है जो कि नहीं करते हैं। सबको वहाँ से आशा है, सबको मेहनत है, सब लोग मेहनत करते हैं, मगर मेहनत करता है कोई और, गद्दी पे जाकर बैठ जाता है कोई और, ये तो बिल्कुल गलत बात है, और इसके बारे में सरकार को बिल्कुल सोचना चाहिए। संदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे साथ जो की बातचीत कर रहे थे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के पटना जिला उपाध्यक्ष है संदीप जी, और साफ तौर पर बोलते हैं कि फुलवाड़ी विधानसभा की जो सीट है बिल्कुल हरदन सीट है, और यहाँ पे पिछड़ा की मांग करते हैं। अध्यक्ष है लोजपा हार गए हैं, इनका यही गाड़ी है, उसी गाड़ी से फील्ड में रन करते हैं, और सभा तस्वीर दिखा रहे थे कि लोक जनशक्ति पार्टी के नेता हैं संदीप जी, इनसे खास बातचीत की है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को मैसेज